मसीहा के बाबरकत नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आमीन। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा The Book of Psalms chapter number 51 और हम इसकी वर्स नंबर only 7 को सीखेंगे। The Book of Psalms ज़बूरों की किताब और उसका 51 ज़बूर और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा की हमारे दरमियान में एवेंजलिस्ट भाई अरसलान गिल मौजूद हैं। उनसी आवाज़ में तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। आमीन। ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। एक बार फिर से तमाम मोमिनीन की मसीह यीशु के पवित्र नाम में सलामती हो। जो अभी अभी चर्च में आए हैं उनकी भी सलामती हो। आमीन। बड़े खूबसूरत ये पाक अल्फाज भाई ने भी पढ़े कलाम मुकद्दस में से कि ज़ूफ़े लफ्ज़ क्या है? ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा। ज़बूर भी हम गाते हैं, ज़ूफ़े नल पाक कर तद मैं पाक हुआ। ये वही पाक अल्फाज हैं। ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो। दाऊद बादशाह पाक रूह की रहनुमाई से यूं बोलते हैं, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होऊंगा। ये जो वर्स हमने पढ़ी है इसकी लास्ट लाइन के अंदर बिग फेथ की बात की गई है। 7वीं आयत मुकद्दसा का जो आखिरी हिस्सा है उसमें दाऊद बादशाह अपने ईमान का इजहार करता है, अपना फेथ यहोवा खुदा को दिखाता है। ये जो ज़बूर है आपको पता है किसका ज़बूर है? किसी को पता? दाऊद का। किन्ने किन्ने देख लिया? ऊपर लिखा भी होता है। तो दाऊद खुदा का जो बंदा है वो पाक रूह की रहनुमाई से लिखते हैं। ज़ूफ़ा आपको पता है क्या होता है? जो बाहर है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि साउंड सिस्टम दा होर वॉल्यूम खोल दी है। ज़ूफ़ा किसी को पता हो? बेसिकली एक जड़ी बूटी है। मेरा भी जैसे ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, तो ज़ूफ़ा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे मेडिसिन बनती है। उस दौर में ज़ूफ़ा जो जड़ी बूटी जमीन से ये बूटी निकलती है और बड़ी खूबसूरत होती है। इसके बड़े खूबसूरत हल्के पर्पल कलर्स के फूल शाइन करते हैं। तो उसे वो जो उस दौर के यहूदी लोग थे उसे बॉयल करते हैं। उसका जो पानी बचता, जो उस जड़ी बूटी से अर्क निकलता, पानी बनता, उसका बॉयल होने के बाद जड़ी बूटी का असल जो पानी के अंदर आ जाता, उससे वो अपने आप को, अपने जख्मों को धोते और उनके जख्म हील हो जाते। वो अपनी बॉडी पर जब वो पानी लगाते, बॉडी की खुश्की जाती रहती, बॉडी के ऊपर से हर तरह के जर्म्स खत्म हो जाते। और उस दौर में हकीम, हुक्मा और तबीब जो लोग थे वो भी ज़ूफ़े का इस्तेमाल करते तहारत के लिए और इसके साथ साथ अपने आप को पाक करने के लिए और हील करने के लिए ज़ूफ़ा इस्तेमाल होता है। आज भी ऐसा है, मेडिसिन्स के अंदर ये जड़ी बूटी यूज होती है। दाऊद बादशाह यहोवा खुदा से पाक रूह की रहनुमाई से तो यूं बोलता है, क्योंकि उस वक्त अभी तक यीशु के खून का कफारा नहीं दिया गया था,
यीशु अभी तक सलीब पर नहीं चढ़ा था, तो पाक रूह की रहनुमाई से एक मुकाशफा है जो दाऊद बादशाह खुदा के हजूर में रखता है कि जूफे से, जिस तरह जूफे से हम पाक होते हैं, हमारे जख्म हील हो जाते हैं, हमारे जख्म शिफा पा जाते हैं, इंसान के बदन से जर्म्स खत्म हो जाते हैं। ऐ खुदा, तू अपने बेटे यीशु के खून से हमें धोकर पाक और साफ कर। इसी के लिए मुकाशफा है। मैंने बताया तब उस वक्त अभी तक जीसस के बदन की कुर्बानी नहीं हुई थी, जिस वजह से मुकाशफाती बात दाऊद बादशाह ने की। आज तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि जीसस, तेरा लहू मुझे चाहिए, तेरा खून मुझे चाहिए, तेरा खून मुझे धोकर पाक करे। हजारों साल पहले ये मुकाशफा दाऊद के ऊपर नाजिल होता है और वो भी खुदा से कहता है, ऐ खुदा, अपने बेटे यीशु के लहू से जूफे की तरह मुझे धो और पाक कर। क्या कभी आपने या हमने कहा खुदा से कि खुदावंद तू हमें पाक कर? आज का इंसान तो खुद नापाकी की तरफ जाता है। पाकीज़गी का खुदा से बोलना तो बड़ी दूर की बात है। आज का जो इंसान भटक चुका है वो खुद बड़ी स्पीड से कुर्बान होने के लिए गुनाह की तरफ चले जाता है। लेकिन मुकद्दस दाऊद बादशाह पाक रूह की रहनुमाई से खुदा से कहते हैं, ऐ खुदा, मुझे तू पाक कर, मुझे तू साफ कर। मैंने लास्ट टाइम अपने सरमन में ये आपको बताया था कि दुनिया के अंदर बड़ा आदमी कौन है? जो पाक है। बड़ा आदमी वो नहीं है जिदे कोई 10 जहाज नहीं। आप कहें कि वो बड़ा आदमी है, शायद उन्हें नींद ना रात में आती हो, वो भी कहता हो पैसा मेरे वास्ते दुआ करो, मेरे नींद नहीं आती। बड़ा आदमी कौन है जी? बड़ा आदमी कौन है? जो पाक है। और पाक सिर्फ हमें मसीहा कर सकता है। हमारी जिंदगियों के अंदर पाकीज़गी का जो अमल है, ये यीशु से जुदा होकर हम पाक नहीं हो सकते। लास्ट टाइम हमने आइज के ताल्लुक से भी सीखा कि बदन का चिराग जो है वो आंख है। दुनिया के अंदर हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आइज ने उन्हें नापाक कर रखा है। वो आंखों से नेगेटिव चीजें देखते हैं और नेगेटिविटी उनके आइज से उनके ब्रेन तक पहुंच जाती है और ब्रेन उनका तारीकी के अंदर, तीरगी के अंदर डूब जाता है। फिर वो निकलना तो चाहते हैं, लेकिन अखा कहती ने तेनों से निकलना नहीं देना, उन से रोजाना देखा करेंगे दुनियादारी, दुनिया की चीजें। लेकिन दाऊद बादशाह कहते हैं, ऐ खुदा, अपने बेटे यीशु के लहू से जूफे की तरह, जूफे से मुझे साफ कर, तो मैं पाक होऊंगा। मुझे धो, ना सिर्फ मुझे पाक कर बल्कि मुझे वॉश भी कर, मुझे धो भी। मैं धुलना चाहता हूं, गुनाहों की स्मेल मुझसे आती है। मेरे बदन चाहे दुनिया कहती तू आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन खुदावंद मुझे अपने से घिन आती है। गुनाहों ने मेरी रूहानी खूबसूरती को डिस्टर्ब कर दिया है। सब कुछ खूबसूरती नहीं है। अगर बदन की खूबसूरती को आप देखेंगे जी, बदन बहुत शाइन करना चाहिए, आईज बड़ी बड़ी होनी चाहिए, नोज भी पतली सी होनी चाहिए। ये क्वालिटीज कई दफा हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन चीजों में कुछ नहीं है। सब कुछ जो है वो आपकी रूहानी पाकीज़गी है। रूहानी तौर पर जैसे बाइबल में लिखा गया है ना, बड़ा खूबसूरत ये पाक अल्फाज है जिनकी मैं तशरीह आपको बताऊंगा। मोस्टली मैं कहता होता हूँ कि तू तोला गया लेकिन तू कम निकला। जब मैंने तुझे टाइम दिया, तूने उस टाइम को जाया किया। मैंने तुझे टाइम दिया कि तू अपने गुनाहों का इकरार कर,
लेकिन उस दौर को तूने जाया कर दिया। चर्च आना, खुदा की हजूरी में आना, ये हम सब के लिए मुकद्दस बात है। कुछ ऐसे जुए बंधन हैं जो इंसान अपनी हिकमत, अपनी दानाई और अपनी अकल से उन जुए बंधनों को नहीं तोड़ सकता। इंसान कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट इंसान कमजोर है, कमजोरियों की वजह से गुनाहों में फंस जाता है। लेकिन आपको गुनाहों से निकलने के लिए यीशु की जरूरत है, उसके खून की जरूरत है। अगर यीशु का खून आपके बदन के अंदर आ जाएगा तो वो पाक खून आपके बदन के एक एक अज़ू को पाक कर देगा। ना सिर्फ आंखों को, ना सिर्फ कानों को, ना सिर्फ लिप्स को, बल्कि आपके हार्ट और आपके ब्रेन को भी जीसस का खून पाक कर देगा। ज़ूफे से मुझे धो, मुझे पाक कर, ज़ूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा। मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा, तेरे अंदर खुदावंद ये कुदरत है, मेरे गुनाह किरमजी हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा है, गुनाहों का वजन ज्यादा है, लेकिन खुदावंद तेरे अंदर कुदरत है। तू मैनू, जीसस तू मुझे बर्फ से ज्यादा, आपको पता है बर्फ बहुत वाइट होती है और उसके ऊपर हल्का सा भी कोई दाग हो, कुछ लगा हो तो फौरी नजर आ जाता है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि बर्फ का कलर वाइट होता है। तो बर्फ से भी ज्यादा जीसस का लहू हमें पाक कर सकते हैं। कितनी यीशु के लहू के अंदर कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है। हम लहू के गीत गाते हैं, लेकिन कुछ बेटियां बेटे ऐसे हैं जो लहू के जब गीत गाते हैं वो यीशु का लहू पीते हैं, वो यीशु के लहू में नहाते हैं, वो यीशु के लहू में भीग जाते हैं, वो फील करते हैं जीसस के लहू की बारिश मेरे ऊपर हो रही है और मैं पाक हो रहा हूं, मैं साफ हो रहा हूं। मैं शायद कल परसों बता रहा था कि तब तक याद रखें, नोट कर लें अपने हार्ट की डायरी के ऊपर, तब तक फिजा के अंदर मस्सा नहीं ठहर सकता जब तक फिजा के अंदर, हवा के अंदर यीशु का लहू ना आ जाए। फिजा के अंदर मस्सा नहीं ठहर सकता। आप जितने मर्जी सुरीले गीत गा ले, गजलें गा ले, रूहानी ज़बूर गा ले, जब तक आप लहू फिजा के अंदर नहीं मांगते, फिजा पाक नहीं होती। अगर फिजा पाक नहीं होती तो जीसस कैसे मौजूद होंगे? आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपको पता चलता है जी हमारे घर में मेहमानों ने आना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? अपने सोफे, अपना बेड आपके पास बिठाने के लिए जो भी घर में फर्नीचर पड़ा है उसे आप नीट क्लीन करते हैं, बल्कि बेड शीट्स चेंज कर देती हैं। जी आज मुंडे दा रोका करना आ रहे हैं, कुड़ी दा रोका करना आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, खास मेहमान आ रहे हैं, सफाइयां शुरू हो जाती हैं। आपको पता है जीसस को बिठाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? दुनिया की चीजों के ऊपर यीशु नहीं बैठता। जब जीसस का लहू बहना शुरू हो जाता है फिजा के अंदर, वो यीशु का लहू यीशु के लिए तख्त तैयार करता है। उस लहू के तख्त के ऊपर जीसस पे बैठते हैं। आपको पता है यीशु के लहू के, जब यीशु के लहू का तख्त लग जाता है उसके ऊपर जीसस बैठते हैं, क्योंकि यीशु का लहू पाक है और जीसस भी पाक है। हमारी बेड शीट्स पाक नहीं है, इसलिए कभी हम मत सोचें कि चदरा चेंज करना शायद यीशु इत्थे भेजेगा और फिजा के अंदर शायद स्पिरिट्स काम कर रही हैं। ये बड़ा जरूरी है, एक मुकाशफा है। क्यों हमारे घरों की बरकतें रुकी हुई हैं? क्योंकि बेसिकली हमारे घर की फिजा ठीक नहीं है। जहां पर जैसे घरों के अंदर हम इबादत को मुकर्रर करते हैं, लास्ट टाइम मैं एक फैमिली में बता रहा था कि घर के अंदर इबादत का होना ये कोई मजाक नहीं है, ये बड़ी मुकद्दस बात है। वही खादिम जो मज़बा पर कलाम सुनाता है, आज वही खादिम यीशु ना मिलके ताड़े घर आया है, तो ये छोटी बात तो नहीं है।
इस मजबा पर आप नहीं जानते इस वक्त कितनी प्रेजेंस है। जिस्मानी बंदा तो खड़े नहीं आप परोस सकता, मजबा ही नहीं उसे कबूल करता। और इसलिए क्यों हम घरों में इबादत रखते हैं? हमारे चर्च का भी ये रूल है कि मंथली हम घरों में इबादत अपने अपने घर में मुनक्किद करती हैं। वहां पर भी खुदा के खादिम आकर घर की फिजा के अंदर यीशु का लहू मांगते हैं। घर ब्लेस होता है, घर का कोना कोना ब्लेस होता है। घर के अंदर खुदा फिर बरकतें नाजिल करता है। जो ही आपकी फिजा, आपके घर की फिजा या आपके किचन की फिजा, आपके बेडरूम की फिजा के अंदर जब यीशु का लहू आ जाता है, यकीन रखें, फिर चलाने की जरूरत नहीं है, फिर यकीन रखें वहां पर खुद ब खुद ही जीसस आ जाएंगे। यीशु का लहू बेसिकली पुकारता है जीसस को कि तेरा लहू यीशु, मैं तेरा लहू ऐथे मौजूद आ, यहाँ पर आ, तख्त नशीन हो जहां पर यीशु का लहू है। एक मैं फैमिली के अंदर विजिट के लिए गया तो घर में मेरे कद से भी बड़ी बड़ी लिजर्ड्स मौजूद थी दीवारों के ऊपर। मैं हैरान था, आंखें मैंने बंद की, मैं दुआ कर रहा था, इतनी इतनी बड़ी लिजर्ड्स और वैसे मुंह खोल रही है। तो मैं सोचता था कि क्या हालत इस खानदान की वो करती होंगी। वो तस्वीरें छिपकलियों के रूप में तस्वीरें थी घर में, दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर, और ज्यादा। जब वहां पर यीशु के लहू के गीत गाए गए, जब वहां उस जगह पर यीशु का लहू मांगा गया, उस वक्त यीशु के लहू से मैंने उन तस्वीरों को तबाह होते देखा। उस घर के अंदर नूर आना शुरू हो गया। उस घर के अंदर यीशु का फिर तख्त सज गया। फिर इतनी अनाइंटिंग आई, क्योंकि मैं अनाइंटिंग का दीवाना हूं, अनाइंटिंग एंजॉय करता हूं जहां पर अनाइंटिंग का माहौल होता है। तो फिर बहुत अनाइंटिंग आई और उस अनाइंटिंग से खुदा ने उस घर को ब्लेस किया। और आज की बात है, मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा कि पास्टर जी जिद्दन दी तुसी दुआ करके गए थे, पता नहीं कित्थों पैसा आ रहा है, हमें नहीं पता कहां से पैसा आ रहा है। इतनी खुदा ने बरकत दी। बच्चों की फीसें रुकी थी 3 माह की, वो अदा हो चुकी है। राशन उधार ले रहे थे, वो भी पैसे उतरने शुरू हो गए हैं। खुदावंद का शुक्र है, किचन में बरकत आ गई है। उनका स्टाइल क्या था, जब घर में पे हुई आने लगे, पास्टर जी जरा किचन से दुआ कर जाना, तो खुदा ने किचन में रोटियां ना भर देता, बरकतों से भर। बड़े बड़े काम करती है। इस मुकाशफे को दाऊद बादशाह समझ चुके थे। जिस तरह घरों के अंदर स्पिरिट्स होती हैं, इस तरह हमारे बदन के अंदर भी स्पिरिट्स होती हैं, वो काम कर रही होती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर इस कल्चर में पाया ऐसे जाता है कि फैमिली के सारे अफराद नहीं चर्च में आ रहे होते। मे भी जो शख्स घर में है उसकी वजह से घर के अंदर तस्वीरें हैं। तो जब दुआ घर में होती है तो उस शख्स को भी खुदा ब्लेस कर देता है। इसके साथ साथ इसी तरह जैसे मैंने घर की मिसाल दी, सेम हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो जाने का नाम नहीं लेती। जब यीशु का लहू हम अपने ऊपर मांगते हैं, यीशु के लहू से हमारी बॉडी भी पाक होती है, हमारी बॉडी साफ होती है, इसमें से तस्वीरें निकलती हैं। आपको पता है कुछ हमारी बेटियां बिस्तर के आगे खड़ी हो जाती है तो बड़ा टाइम लग जाता है, तो पूछा जाता है तो कहती क्लींजिंग कर रही है की हुंदा जी बिना तुम साम खोल देने रंग गोरा होता है, उसके बाद ऊपर जब क्रीम लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। क्लींजिंग करते हैं ना। यीशु का लहू इंसान के ना सिर्फ बदन की बल्कि रूह की भी क्लींजिंग करता है। कभी फील करें जब आप यीशु का लहू मांग रहे हो तो फील करें जैसे गुदगुदी हो रही है ना, इस तरह आपके स्पिरिट को जीसस का लहू टच करेगा, आपके बदन को जीसस का लहू टच करेगा, आपकी स्किन को जीसस का लहू टच करेगा। वो स्किन जो गुनाह से मुर्दा हो चुकी है, डॉक्टर कह रहे हैं इसे काट दें, ये शुगर की वजह से जख्म बढ़ गया, वो देखते यीशु का लहू मंगना शुरू कर, वो हील होना शुरू हो जाए। मेरी लाइफ के 20 बार ऐसे तजुर्बात है। कई दफा मुझे कहेंगे पैसा हॉस्पिटलों में, कहता हूँ आप फिक्र ना करें, आप गवाही देंगे, दुआ में कर रहा हूँ, इस पेट से कर रहा हूँ कि यीशु का लहू काम करेगा, बड़ा काम करेगा।
آج ہم نے بھی داؤد بادشاہ کی طرح کہنا ہے کہ یسوع اپنے خون سے مجھے پاک کر. اور ہر انسان کو کہنے کی ضرورت ہے with pastor, ہر شخص کو یسوع کے خون کی ضرورت ہے. اگر پادری کہے کہ مینوں یسوع دے لہو دی ضرورت نہیں تو پھر نیرا ہو جائے گا اندر, روشنی ختم ہو جائے گی. اسے بھی یسوع کے لہو کی ضرورت ہے, اسی کو ایوری ٹائم یسوع کے لہو میں بھیگے رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں. وہ جو لیزرز کی میں بتا رہا تھا وہ کتنے ڈینجرس تصویریں ہوں گی جو یسوع کے نام سے ایسے دوڑ گئی, اس کے بعد وہ فائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اوقات نہیں ہے ابلیس کی کہ وہ یسوع کے آگے ٹھہرے. آپ بھی جب گھروں میں یسوع کا لہو مانگیں گے, یہاں پر کتنی بیٹیاں جو گھر میں یسوع کا لہو مانگتے ہیں, ہاتھ ذرا کھڑا کر کے مجھے سچے والے ہاتھ کھڑا کریں گے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. یہاں پر سارے اپنے گھروں میں یسوع کا لہو مانگتے ہیں. اور ڈیلی کون یسوع کا لہو مانگتے ہیں؟ ہر روز, نانگے تو بغیر, پلن تو بغیر. یہ بہت مبارک بات ہے, بہت مبارک بات ہے. ہر روز جب آپ اور میں ہم یسوع کا لہو اپنے پر مانگتے ہیں, اپنے گھر کے اوپر مانگتے ہیں, اپنی بلیسنگز کے اوپر مانگتے ہیں, تو وہ برکتیں ابلیس پہ چھین نہیں پاتا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد کی برکت ملی یا ہمیں کوئی بھی بلیسنگ ملی تو وہ ضائع ہو گئی, ختم ہو گئی. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس برکت کے اوپر یسوع کا لہو نہیں تھا, اس لیے ابلیس نے وہ برکت چھین لی. جب یسوع کا لہو آپ کی بلیسنگز کے اوپر ہوگا تو آپ کی برکتوں کو کوئی شریر کی طاقت چھین نہیں سکتی. ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ حکومت والوں اور اختیار والوں اور تاریکی کی فوجوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے. آج ہم نے لائٹ لے لی ہے. میں کسی کو کل بتا رہا تھا کہ ابھی تک کچھ ایسے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے کبھی نہیں فیل کیا کہ ڈیلی چرچ کھلتا ہے. کبھی وہ یاد کریں گے. یہ ایک چھوٹی برکت نہیں ہے, بہت بڑی برکت ہے. آپ جس چرچ سے جڑے ہیں, آپ کا چرچ ڈیلی کھلتا ہے, ہر روز آپ آ سکتے ہیں. جو برکت چرچ کے اندر ہے وہ کبھی گھر میں ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مقدس اور مقرر شدہ جگہ ہے جہاں پر آپ اور میں ہم آ کر برکت پاتے ہیں. اس لیے آپ فائدہ لیا کریں, ہر روز چرچ میں آیا کریں. میں ایک دن کسی کو بتا رہا تھا کہ چرچ میں جیزس کا لہو بہ رہا ہے, جنبش کر رہا ہے. جب آپ چرچ میں آتے ہیں تو آپ نے بھی دعا بھی نہیں کی ہوتی, لیکن اسی لمحہ آنے سے آپ یسوع کے لہو میں ڈوب جاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں یا خدا کے خادم سے کوئی بات کرتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں, شاید آپ فیل نہیں کرتے, لیکن میں روحانی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ زندگیاں جو ہیں وہ لہو سے بھیگ چکی ہیں. لہو ایک لیئر کی طرح ہمارے اوپر آ جاتا ہے, جس طرح لیئر جیسے لائک ایگ کو دیکھ رہے ہیں, ایگ کے اوپر ایک خوبصورت وائٹ کلر کا ایک ہارڈ چھلکا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ہارڈ نہیں ہوتی. چھلکا بہت خوبصورت ہارڈ ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایگ کے اندر انڈے کے اندر انڈے کی زردی جو مٹیریل پایا جاتا ہے وہ تو بالکل لیکوڈ ہوتا ہے. ہم اس مٹیریل کی طرح ابلیس کے آگے یسوع کا لہو وہ ایگ کے چھلکے کی طرح ہمارے اوپر آ جاتا ہے, پھر ہمیں کوئی چیز چھو نہیں سکتی. ہم پھر اسی چٹے بھی نظر آنے ایگ کی طرح. یسوع کے لہو سے, اس کے مسا سے اسی گورے بھی نظر آنے. کلر کی بات نہیں ہے, کسی کا بلیک ہے, کسی کا وائٹ ہے. یسوع دے نال چلن والے جڑے لوگ ہوندے نے انہاں دا کالا کلر بھی چمکا ماردا ہے, اودے وچ بھی نور نظر آندا ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع کا لہو وہ دکھ رہا ہوتا ہے. آج سے عزیزوں, داؤد بادشاہ کی طرح ہم سب نے کہنا ہے, خداوند تو اپنے لہو سے مجھے پاک کر. یہ روزوں کے ایام میں ڈیلی مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ اسے مت اگنور کریں. کئی کچھ ایسے بیٹیوں کہتے کوئی گال نہیں, بائبل میں تو ان کا ذکر نہیں ہے نا, نہیں بھی روزے رکھتے تو کوئی بات نہیں. کیوں مقرر کیے گئے یہ روزے؟ ہاں فرض ہمارے پر نہیں ہے, لیکن ان روزوں کا ایک مقصد ہے. ہم ان کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں, رکھ نہیں سکتے تو رسپیکٹ کر سکتے ہیں.
ये रोजे इसलिए इब्तदाई कलीसिया ने मुकर्रर किए ताकि इंसान गुनाहों का इकरार करे, यीशु के लहू को समझ जाए। उसके लहू में बड़ी ताकत है, बड़ी बड़ी बातों के अंदर शायद वो ताकत नहीं है। कई दफा लोग बड़े बड़े गला करते, और मुझे खुदा ने गिफ्ट दिया है सुनने का। मैं सुनता हूँ ऐसे, बस आगे जब खड़ा होता हूँ तब बोलता हूँ या गाता हूँ, जब मैं ये इस जगह पर बैठा होता हूँ। हाँ, टीचिंग में ना दे रहा हूँ, उसके अलावा मोस्टली मैं सुनता हूँ, तो बड़े लोग खुश होते हैं। तो कुछ बेटियां बेटे अपनी ही सुन के चले जाते हैं, वो सुनते ही नहीं। कई दफा खुदा भी बोलना चाह रहा होता है ना अपने खातों में से, लेकिन कुछ ऐसी बेटियां बेटे जो सिर्फ अपने ही सुनाते हैं। यीशु का लहू जो लोग मांगते हैं वो यीशु के लहू की आवाज भी सुनते हैं। आपको पता है यीशु का लहू जिंदा है? किस किस को पता है? तो जिंदा चीज की कर दी होता पहला की काम होते हैं। जब खुदा बेबी की ब्लेसिंग देता है तो बेबी क्या करता है? रोता है, रो कर दिखाता है कि मैं जिंदा हूं, मामा दूध का इंतजाम कर, कोई फीडर फूडर ला रहे। जिंदा चीज बोलती है, यीशु का लहू भी बोलता है। आप जब मांगते हैं यीशु का लहू तो वो आपके खिलाफ हर उस चीज जो आपके खिलाफ है उसके खिलाफ यीशु का लहू बोलेगा। आप नहीं बोल सकते। आप एग के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दी, वो पानी की तरह वो कुछ नहीं कर सकता। उसके ऊपर एक लेयर है यीशु के लहू की, जब आपके ऊपर जैसे आ जाती है, उसके बाद आप अपने ऊपर यीशु का लहू मांग रहे हैं। नेगेटिव नजरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वो यीशु ਦੇ लहू ਦੇ ਨਾਲ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यीशु का लहू बोलता है, पुकारता है, चीखता है, इब्लीस को भगाता है, इब्लीस डरता है। यीशु दे लहू ना इब्लीस नहीं छूंदा। क्यों भला? क्योंकि उन्हें पता मैं सड़ जाऊंगा। और एक बिग बरकत खुदा ने अपने खादमों को दी हुई है कि खुदा के खुदाम पानी के ऊपर हाथ बढ़ाते, पानी यीशु का लहू बन जाता है। वो ईमान के साथ जब हम पीते हैं तो पानी तो चिट्टा ही नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर यीशु के ब्लड की सारी ताकत आ जाती है। उसे जब हम ईमान से यूज करते हैं, होली ऑयल यूज करते हैं, उससे हमारे जुए बंधन टूटते हैं। आज हमने यीशु से आज से कहने करना है, जीसस तू हमें पाक कर अपने लहू से। सेकंड, तू हमें धो। जीसस तू अपने लहू से हमें पाक कर। सेकंड, तू हमें धो। और जब चीजें धुलती हैं तो क्या होता है आपको पता है? जब मशीन के अंदर कोई कपड़ा डालते हैं, उसके बाद जब निकालते हैं तो चमका मारता कपड़ा, शाइन करता है। जब आप कहेंगे जीसस मुझे अपने लहू से धो, तो फिर आप शाइन करना शुरू कर देंगे। ये अल्फाज बड़े जरूरी हैं। ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हो जाऊंगा। आइए आंखें बंद करें, सब आंखें बंद करेंगे और जीसस से कहेंगे, जीसस अपने लहू से मुझे धो। आपके जिस भी अज़ा के अंदर बीमारी है उस जगह हाथ रख ले। नहीं रख सकते, सर पर हाथ रख ले, अपने सर के ऊपर हाथ रख ले। प्रेज़